आइए सर इधर देखते हैं। आप लोग यहाँ पढ़ी। सर हम लोग उसका सेक्शन पढ़ने वाले थे। हाँ बेटा, सेक्शन 14 का। 14 का तो आप बताएं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, जो भी व्यक्ति रहेगा मिस्टर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर्स बाय डेज। यहाँ पे क्या लिखे थे? सबसे पहले हम लोग लिखे थे बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशंस, बेसिक्स, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशंस, और क्या लिया था हम लोगों ने? यहाँ अलाउंस में आपको दो चीज पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 10 क्लॉज 14, सेक्शन 10 क्लॉज 13A। ठीक है, जहाँ 10 होता है, 10, 13 है तो वहां पर कुछ छूट मिलता है। अलाउंस का मतलब मेरे को अभी दिखाना है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा रहेगा सिनेरियो, इसको एक बार देख लीजिएगा। दूसरी बात फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में ये भी पढ़ना है, एक विषय ये पढ़ना, एक विषय पढ़ना। अगर ये हो जाए तो ये कुछ आइटम्स आएगा, यहाँ कुछ पैसे आएंगे, इसको जोड़कर हम लोग का जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, जिससे आपको लेस करना पड़ेगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 में 3 बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? सबसे पहले बिना क्वेश्चन में कुछ बोले आपको हमेशा ये माइनस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला क्या है? 16(1)A में सेक्शन है इसका। 16(1) में स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला ये है कि जो ग्रॉस सैलरी आंसर आएगा, ग्रॉस सैलरी समझ लीजिए 3 लाख रुपए आया है आपका ग्रॉस सैलरी जोड़कर, और आपका ये 50,000 रुपया रहेगा। जो इसमें लोअर होगा वो आप यहाँ माइनस करेंगे, तो इसमें लोअर कौन सा निकल के आ रहा? 50,000 रुपये निकल के आ रहा। ये हमेशा ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहीं बोलेगा नहीं, ये हमेशा निकालना आपको। दूसरा क्वेश्चन में रहेगा प्रोफेशनल टैक्स, अगर रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं, प्रोफेशनल टैक्स। तीसरा है इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, मोटा मोटी जो बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर का 11वीं क्लास में आता है, ये 2 क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा, है ही नहीं आपको देखने को मिलेगा। 5 साल में जो क्वेश्चन आए आपको सिर्फ ये 2 ही दिखेगा, ये 2 दिखेगा और अलाउंस और परक्विजिट्स दिखेगा। क्लियर है बात? समझे क्या बोल रहे लोग? तो ये सारा प्रोसेस रहेगा। आप इस पैसे को भी माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सवाल उठ रहा है कि सर अलाउंस में 10, 14 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और 10, 13A में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो 10, 13A का कुछ चार्ट हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको। अब वो चार्ट को जल्दी से लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें बातचीत कर देंगे। आइए साहब, तो यहाँ पर सेक्शन 10 क्लॉज 14 लास्ट क्लास में लिख चुके होंगे आप लोग, तो हम लोग फिर से एक बार दे दे रहे हैं ताकि मुझे समझाने में इजी हो। कि समझा चुके थे इसको हम लोग? समझा भी दिए थे, समझा भी दिए थे क्या? समझ हो गया था क्या? समझा दिए थे, हम भी करा रहे वो तो यहाँ पे पढ़ रहा था काम। ठीक है, एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस। नहीं बेटा, भाई लिखाए थे ऑफिस पर्पस। इसमें 5-6 बातें होती है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा टूर अलाउंस, उसके बाद यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस। जल्दी आ जाओ। डेली चार्जेस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस,
और आखिरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस। यहां तक जो लिखा गया है इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, अब कुछ बातें रहेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहां पर एग्जेम्प्ट जो है वो 100 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन को अगर हॉस्टल में रखते हैं यानी हॉस्टल में रहेगा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस अगर आप लेते हैं तो वहां पर ही आपको एग्जम्पशन 300 रुपया पर मंथ मिलता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ट्राइबल एरिया अलाउंस में रहते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, वहां पर ही आप 300 रुपये लिखेंगे, 200 रुपये लिखा हुआ था उसको 300 कर लीजिएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस 300 है क्या? ट्राइबल एरिया अलाउंस हिली कॉम्पेंसेशन अलाउंस जो है वह 800 रुपये पर मंथ है। और अंडरग्राउंड अगर अलाउंस है 1600 रुपया पर मंथ है। और यहाँ पर आइलैंड अलाउंस अगर रहेगा, ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं? ये सब सेक्शन 10 क्लॉज 14 लिखी गई। 3250 रुपया पर मंथ, सब करेंसी में, ठीक है, रुपया वाले। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, लिख लिए होंगे। आइए साहब इधर देखिए बेटा, क्या बोलने मांगे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है ये चैप्टर। ठीक है, बेसिक सैलरी बेटा क्या बोला गया है, जल्दी से जाओ बेटा, आपको क्या बोला गया है? बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी का मतलब होता है आपको मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए कम से कम, दैट इज कॉल्ड साडा हक। ठीक है, यानी इतना तो आपको मिलना ही चाहिए, साडा हक। डीएनएस अलाउंस का मतलब क्या होता है? डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। यानी जब आपका महंगाई होते जाता दिन प्रतिदिन तो क्या करता है कंपनी, क्या करती है, आपको महंगाई भत्ता देती है। सैलरी वाले चैप्टर मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या बोला जाता है, एक एम्प्लॉयर होगा, एक मालिक होगा, इसे एम्प्लॉयर बोलेंगे, आर बोलेंगे, और एक हम लोग का एम्प्लॉय होगा। ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 15 से लेकर 17 तक ये चैप्टर बताया गया है। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक इसका बताया गया है। 15 बोला गया है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई एंड द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्या कहने का मतलब ये बोलने मांग रहे हैं, एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो भी इसको पे करेगा, ठीक है, यानी जो एम्प्लॉयर पे करेगा उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक मालिक होगा तो एक कर्मचारी होगा। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर देगा उस सैलरी का पार्ट माना जाएगा। समझ में आया? उस सैलरी में तो मालिक जो जो चीज देगा, मालिक क्या क्या चीज देता है, मालिक ये सब चीज देता है, तो जो भी देगा सब हम लोग सैलरी जाकर जोड़ते चल जाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पर एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो इसमें आपका बहुत बड़ा टॉपिक है सैलरी पोर्शंस पर। इसमें क्या है, आपका 11वीं क्लास में तो सिर्फ आपको 2 जगह छेड़ा गया है, एक अलाउंस के बारे में छेड़ा गया है और एक आपको पर क्विट के बारे में छेड़ा गया है। पर क्विट का पूरा डिटेल्स नहीं दिया, सिर्फ इसमें 2 आइटम्स ही आपसे पूछेगा पर क्विट का। तो सवाल उठा कि सर सबसे पहले ये बेसिक क्या होता है? बेसिक का मतलब मिनिमम एक लेबर को इतना देना ही चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय को अपने इतना देना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक। डीएनएस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता होता है, दिन पर दिन जैसे महंगाई बढ़ती है तो अपने कंपनी क्या करती है, साडा हक नहीं बढ़ाता, वो डीएनएस बढ़ाता है। क्योंकि इसमें और भी कुछ मिलता है, इसमें जो आपका सर इसमें तो रिटायरमेंट भी होंगे हम लोग, पेंशन भी मिलेगा, गैजेटी मिलता है, लिविंग कैसेट मिलता है, रिट्रेसमेंट मिलता है, ये सारा पोर्शन अगर आपको मिलता है, वो सारा पोर्शन तो यहाँ नहीं दिखाया। हम बोले बिल्कुल, यहाँ पर जो 10 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है वो जो प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट में रहेगा वो खाली कैलकुलेशन करना है।
रिटायरमेंट का, रिट्रेसमेंट का, पेंशन का, ग्रेजुटी का अलग से जब बीकॉम में जाओगे तो वहां पर और पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ गया? 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, ये सिर्फ करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इसमें कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं। वो कौन सा क्वेश्चन से क्या सैलरी खत्म हो गया? नहीं, सैलरी का कुछ हिस्सा ही आप खाली जानोगे। उम्मीद करते बात समझ आ गई। 11 में जो होता गया जितने पे जिस पर क्वेश्चन आता है उसी पर खाली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। तो बेटा सबसे पहले क्या देते हो? बेसिक सैलरी। डीएनएस अलाउंस रहेगा, लिख दीजिएगा। आपका फिर बोनस समझाना नहीं पड़ेगा, आपको पता है बोनस क्या होता है। कमीशन, अच्छा काम करो तो आपको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, तो कमीशन आप यहाँ पर मिलेगा आपको। अलाउंस का मतलब क्या होता है सर? और परक्विट का मतलब क्या होता है सरकार? अलाउंस का मतलब कोई बता पाएगा क्या होता है? बताइए क्या हम कुछ क्या बताए थे कुछ? सर आप बताए थे अलाउंस मतलब जो कंपनी एम्प्लॉय को दे रहा है, जो भी कुछ भी दे रहा है। कब दे रहा है? मतलब कुछ भी जो भी दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में क्या है, अलाउंस का मतलब ये हो रहा है, यानी कंपनी जो भी समझ लीजिए एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय का खर्चा होता है, जो एम्प्लॉय का खर्चा होता है उसका अगर कैश पकड़ा दे उसको अलाउंस बोलते हैं। उसके आगे वो खर्चे का नाम लिख देना पड़ता है। जैसे कि अगर मालिक अगर समझ लो कोई लेबर बीमार पड़ गया है, उसको मेडिकल दे दिया गया अलाउंस, तो मेडिकल का दवाई बोला तुम दवाई तुम डॉक्टर के पास दिखाओ, जो बिल होगा हमसे बोल देना, पैसा तुमको दे देंगे। तो क्या अलाउंस है, उस अलाउंस के आगे वो नाम लिख दीजिए मेडिकल अलाउंस। क्या कैश दे रहा है मालिक? तो कैश अगर दे रहा है यानी कोई खर्चा, जैसे बच्चे का स्कूल है, समझ लो क्या मैं बोलूं, अब एग्जांपल ले रहे हैं, आयुष का समझ लो 2 बच्चा हो गया है, ठीक है, 3 बच्चे हैं आयुष के, ठीक है, तो आयुष 3 बच्चे हैं। आयुष बोल रहा है सर, अब उसका मालिक कौन? सत्यम है, ठीक है, एम्प्लॉयर कौन है? सत्यम है। ध्यान सुनिएगा, तो कुछ सारे अलाउंस पे छूट नहीं है, ये जो लिस्ट दिया गया इस लिस्ट के ऊपर कुछ छूट है। तो ये क्या दे रहा है, ये क्या देगा? मालिक बोल रहा है, मालिक सत्यम बोल रहा है कि ठीक है काम करो, तुम तो मेरा स्टाफ हो, कितने बच्चे? 3 बच्चे, पढ़ाई का खर्चा मेरे तरफ से ले लेना। तो क्या क्या पैसा स्टूडेंट ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन का पैसा कौन कहां से ले रहा है? ये चिल्ड्रन एजुकेशन। ये स्कूल जा रहा होगा तो स्कूल का तीनों बच्चे का फीस का पैसा कौन दे रहा होगा? यानी वो सब जो भी मालिक देगा एम्प्लॉय को देगा, पर उसमें कुछ छूट है। कहाँ छूट है? क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर कुछ छूट है। समझ लो 500 रुपये का महीना दे रहा होगा, तीनों बच्चों को दे रहा होगा, तो 500 × 12 × 3, 12 समझाया क्यों कर रहा हूँ? 500 × 12 × 3 तो मिल गया होगा 1500 रुपए। 500 × 12 करें तो 6000 रुपए, 6000 × 3 करें तो 18,000 रुपए इसको मिला होगा। टैक्सेबल, गवर्नमेंट बोल रही कि 18,000 के ऊपर टैक्स दे दो। ये बोल रहा सरकार कुछ छूट है, सेक्शन 10 क्लॉज 14 में हमारे बच्चों के लिए कुछ छूट है। कितना रुपया? 100 रुपया मात्र। तो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? अगर यहाँ पर आपका एजुकेशन अलाउंस तो रहेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रहेगा, तो कैसे लेंगे आप? यहाँ पर 18,000 रुपए दिखाएंगे, लेस एग्जेम्प्ट यहाँ पर ऐसे लेंगे 100 × 12 × आपके कितने बच्चे हैं? 3 है, पर मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 2 ले सकते हो, मतलब 2400 रुपया ही आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा। अब तुम्हें पढ़ के नहीं जाओ, कहीं भी 100 रुपया नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद से लेना है। क्लियर है? वो समझ में आएगा? तो आपका कितना टैक्सेबल होगा? आपका टैक्सेबल होगा 15,600 रुपया आपका टैक्सेबल कर रहा है। क्लियर है बेटा? उम्मीद करते बात समझ आ चुका होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो बेटा कितना मिलेगा आपको? 15,400 रुपये आपको मिलेगा। तो मतलब आपके आयुष को कितना दिया था? 500 × 6, 500 × 12 × कितना करेंगे? 3 करेंगे। यहाँ जितना बोल रहा वहां दिखा देंगे। क्या एग्जम्पशन है कि नहीं है? नहीं है। इसमें एग्जम्पशन तो है 100 रुपये, ठीक है, पर है कितना? मैक्सिमम कितना है? 2, यानी एग्जम्पशन है इसमें। 4 बच्चे होंगे तो भी मैक्सिमम कितना देंगे? 2 ही लोगों का देंगे, भलो मालिक जो देना चाहे दे दे। पर टैक्सेबल कितना होगा? पूरा 18,000 रुपया होगा कि 15,600 रुपया होगा? 15,600 रुपया होगा। अगर सपोज करो आयुष ने क्या किया, अपने बच्चों को क्या किया, बोला साहब हमें काम करते अपने बच्चों को ना हॉस्टल भेज देते हैं, तो हॉस्टल अलाउंस को बोला ठीक है हॉस्टल में खर्चा होगा, तो उसको 500 रुपए करके दे रहा है, तो उस केस में एग्जम्पशन कितना मिलेगा? उस केस में एग्जम्पशन इसको कितना मिलेगा? 300 रुपया करके मिलेगा, ठीक है। तो आपका कितना होगा? 300 इंटू कितना होगा? 300 × 12 × कितना? 2, तो कितना मिलेगा आपको? 3600, 7,200 रुपया। माइनस करके चेक कर लीजिए कितना आपका आ रहा है। 18,000 में 7,200 रुपया। अच्छा 300 रुपया क्या याद करना पड़ेगा? हाँ ये याद करना पड़ेगा। ये कहाँ दिया रहेगा? 500 × 12 × 3 कहाँ दिया रहेगा? क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, पूरा मत लेके चल जाना। समझाया क्या बोलना चाह रहे हम लोग? तो 500 × 12 × 3 करेंगे 18,000 रुपया,
माइनस 7,200 रुपया करेंगे, 10,800 रुपया टैक्सेबल होगा। 11,000 क्लियर है, समझ में आया? अब मैं किसका एग्जांपल उठाऊं, बोलो कुछ गंदा एग्जांपल उठाए? अभिषेक अरे घोरपीर के हाँ ठीक है, कनीसा वोट है नहीं काहे होगी अभिषेक का समझ लो, अभिषेक को ना, वो तो सीधे पीछे अभिषेक को, ठीक है, अभिषेक को किससे प्यार हो गया है? अभिषेक को समझ लो एक सीनियर लेडी, ठीक है, उससे प्यार हो चुका है, ठीक है, सीनियर लेडी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उससे प्यार कर लिया है ये, ठीक है, तो वो जानते हो क्या करा, उसी का समझ लो, उसी का नीचे ये काम करता था, ऐसा समझ लीजिए कोई स्टाफ था ये, ठीक है, ये लेडी को प्यार करने लगा था, तो लेडी को पता चल गया, लेडी ने बोला ठीक है तुम्हारा ड्यूटी करेंगे, तुम्हारा ड्यूटी लालगढ़ में रहेगा। कहाँ इसका ड्यूटी भेज दिया गया? इसका ड्यूटी इसको लालगढ़ भेज दिया। कहाँ भेज दिया गया? लालगढ़ भेज दिया गया। लालगढ़ बेटा जानते हो कौन सा जगह? माओवादी लोग एरिया रहता है, ठीक है, वहां बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, ठीक है, ये भी पुलिस ऑफिसर ही था, पर इसने उससे प्यार किया, इसके वजह से इसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? वहां पर कर दिया गया, ठीक है, सीनियर लेडी से प्यार करता था बंदा। अब जंगल में भेज दिया गया इसको, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रहा ठीक है तुमको एक काम कर, तुम्हारा सैलरी तो रहेगा ही, यानी तुमको बेसिक कितना मिल रहा होगा? 20,000 रुपया 12 मिल रहा होगा, महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा होगा इनको एक अलग अलाउंस दिया जा रहा होगा, जंगल में रहने के लिए एक अलाउंस दिया रहा है, क्योंकि अन्य स्पेसिफिक जगह पर अगर रहते हैं तो आपको कुछ अलाउंस मिलता है। ऐसे कहाँ कहाँ रहने को मिलेगा? अभी फिलहाल इसका नौकरी कहाँ पर लगा दी हमने? जंगल में लगा दिए। तो जंगल में बेटा समझ लो 1,000 रुपया करके हम लोग, जंगल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैवल एरिया अलाउंस, ट्रैवल को जंगल बोलते हैं ट्रैवल एरिया अलाउंस। तो अगर ट्रैवल एरिया यानी कहाँ पर रहने का खर्चा आपको दिया रहा, ट्रैवल एरिया अलाउंस, तो वहाँ खाना पीना क्या मतलब विभिन्न जगह है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल जगह नहीं, अनकंडीशनल जगह इसको रखा गया, तो इसको अलग से पैसा लालच देगा तभी तो जाएगा ये। तो ये बोला ठीक हम चले जाएंगे वहाँ, अपना प्यार त्याग देंगे, चला गया लड़का, वहाँ चला गया, 1,000 रुपए करके इसको अलग से मिल रहा। तो बेटा वहाँ ट्रैवल एरिया अलाउंस में तो आपको क्या मिल रहा? ट्रैवल एरिया अलाउंस में कितना मिल रहा? 1,000 रुपए इंटू 12, तो यहाँ पे कितना दिया? 12,000 रुपए। लेस के इसमें भी छूट है, हाँ सर इसमें भी छूट है, कितना रुपया छूट है इसमें? 300 रुपया पर मंथ, 300 इंटू 12 बेटा कितना होगा? 3600 रुपया, तो आपका 9,400 रुपया टैक्सेबल कहलाएगा। क्लियर है बाबू? ये 300 रुपया कहीं लिखा नहीं रहेगा, खुद से लेना पड़ेगा। उम्मीद करते बात समझ आ गया होगा। तो बेटा बच्चे के लिए किसका एग्जांपल है? आयुष का है। आयुष बेटा कहाँ का कितना एग्जाम्पशन है? 100 रुपया एजुकेशन का, हॉस्टल में 200 था, उसको करेक्शन कर लो, 300 होगा। ट्राइबल अलाउंस उस दिन सर आप 200 लिखवा थे। हम क्या बोले बेटा? चेंज कर बोले, चेंज करने के लिए सुनते नहीं अच्छा सर जंगल में तुमको भेजे हैं, वही 300 पड़ रहा था। ठीक है, अच्छा समझ आया? तुमको छूट ज्यादा मिला है, 100 रुपया ज्यादा बढ़ा दिया तुम्हारे लिए। अब सुनिएगा साहब, ठीक है, वही लेडी से ना बेटा आदर से प्यार करता है, वही सीनियर लेडी से, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट था बेटा, ये भी प्यार करने लगा, पता चला ये भी, तो मैडम बोली तुम भी, दोस्त में, ठीक है, ठीक है। अब इस लेडी को कहाँ भेजा गया? इस लेडी को बेटा भेजा, इसको बेटा इसका लिए ना अलग से, लेडी को बहुत चीज प्यार था, लेडी को ना पहाड़ी एरिया प्यार था, ठीक है, नहीं सुनो कहाँ भेजा इसको भेजा गया बेटा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में क्या बोला गया? दार्जिलिंग सुनो ना कहाँ, दार्जिलिंग बोला गया, दार्जिलिंग के ऊपर बेटा पहाड़ है, पहाड़ में जो बर्फ जमता है, वो मैडम को ना वो बर्फ से बेटा जूस बनाने का बड़ा मन करता है, तो उसको बोला गया तुम पहाड़ चढ़ेगा, तो बर्फ का स्पाइसेस थोड़ा लेगा और नीचे उतरेगा, ठीक है, इसका ड्यूटी यहाँ रखा था, तो पहाड़ चढ़ेगा उतरेगा, पहाड़ चढ़ेगा उतरेगा बर्फ का, बेचारा, ठीक है, तो बेचारे की ड्यूटी कहाँ लगी? हिली कॉम्पेस। क्या ये भी दुर्गम जगह है? अच्छा क्या नॉर्मल जगह है कि ये दुर्गम जगह है? ये भी दुर्गम जगह है, हिली एरिया में रखा गया। इसको जानते हो कितना दिया जा रहा है? इसको बोला कि तुमको हम लोग देंगे 2,000 रुपया करके देंगे सर 800, तो दो, अरे कंपनी मालिक को तो देने दो, 2,000 रुपए इंटू 12 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लगेंगे? हिली कॉम्पेस एरिया 2,000 इंटू 12 करेंगे। क्या इस पे भी एग्जाम्पशन है? हाँ, पहाड़ पे चढ़ने कितना एग्जाम्पशन है? 800 रुपया करके एग्जाम्पशन, तो 800 इंटू 12 करके माइनस करके पैसा बांट गए, जैसे ये दिखाया गया। सर ना बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? 20 में से 800 करके सरकार ने, तो वहां पर कितना मिलेगा? हिली कॉम्पेस एरिया, क्लियर है? वहां पे कितना मिल रहा है इसको? 2,000 रुपए इंटू 12, मतलब कितना हुआ होगा साल भर में? 24,000 रुपए। लेस का एग्जाम्पशन है 800 इंटू 12, कितना होगा? 9,600 रुपया। 24,000 से माइनस करके पैसा टैक्सेबल कर देंगे।
अच्छा ये 800 रुपये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये बातें कहाँ बोली गई? सेक्शन 10 क्लॉज 14 बोला गया। और अलाउंस का मतलब क्या होता है? कोई भी खर्चा जो आपको करना चाहिए उसके यहाँ पे पैसा दे दिया जाए। पर कुछ अलाउंस के अंदर कुछ डाला भी गया है, अलाउंस के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल जोन में अगर आपको काम लगेगा तो आपको उसका अलाउंस मिलता है, अलग से आपको पैसा दिया जाता है। बेसिक दिए सब कुछ दिया जाएगा, प्लस अलग से आपको ये अलाउंस, उसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है। जहाँ 10 है वहाँ एग्जाम्पशन है, आपको कुछ छूट मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? अब समझ आ गया? अब मैं किसका एग्जांपल ले लोगों ने? दनीशा दनीशा बहुत कल का नहीं होगा, मैं सप्तम का ले रहा हूँ एग्जांपल। सुनो सप्तम, सप्तम को बेटा जानते हो क्या हुआ? सप्तम को ना, सप्तम का अलग से स्पेशल रखा गया है, ठीक है? रोहन का रखा गया है, सत्यम और रोहन, ठीक है? ये लोग को तो जंगल और पहाड़ भेज दिया, जंगल और पहाड़ भेज दिया गया था लोग को। बदली में 2 लोग आए थे, बदली में 2 लोग आए थे, सेम केस, सेम प्यार, सीनियर लेडी, ठीक है? रोहन को बोला गया हमको ठीक है। ये सब काल्पनिक घटना है, सब काल्पनिक हम लोग करें ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा ध्यान सुनेगा, रोहन को जो है, रोहन को भी सेम सिंगल लेडी से प्यार हो गया। इसको बोला ना इसको जमीन के अंदर घटा दो, ठीक है? मतलब इसको कोल माइनिंग अंदर, रानीगंज वाला देखा, मूवी देखा था ना, ठीक है? वो कैप्सूल अंदर जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, सिर्फ अंदर जाएगा, ठीक है? तो कैप्सूल इसके लिए अंदर का दिया। नहीं तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? सत्यम का अच्छा जमेगा, बहुत अच्छा जमेगा, ठीक है? इसको कहाँ किया गया? इसको कैप्सूल बेटा रानीगंज मूवी देखे होंगे, इधर रानीगंज मूवी देखे होंगे आप लोग। उसमें अक्षय कुमार बेटा क्या करता है, तो कैप्सूल मजदूर होगा, तो सुन तो लो, कहीं देखो तो मेरे से आइडिया ले लो। रानीगंज में आग लगा रहता है, ठीक है? आग लगा रहता है, उसमें क्या करता है, कोयला का खदान में इसको अंदर काम करना है, तो इसका भी दुर्गम एरिया भेज दिया गया है। एज ए इंजीनियर इसको बोला कि तुम एक काम कर, तुम अंदर जाएगा जमीन के अंदर, कैप्सूल जाएगा। अब सीनियर लेडी बोल रही थी कैप्सूल जाएगा तो अंदर, सप्तम का कहानी खत्म। अच्छा सप्तम भी क्या अनकंडीशनल जगह पे काम कर रहा है, तो इसको कहा जमीन के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा अंडरग्राउंड अलाउंस। तो क्वेश्चन अगर अंडरग्राउंड अलाउंस अगर बोला जाएगा तो उस पर छूट 1600 रुपया पर मंथ है। तो इसको 3000 रुपया अगर महीना करके दिया जा रहा होगा अंडरग्राउंड अलाउंस, 3000 × 12 आप 3600 रुपया दिखाएंगे आप। पर क्या पूरा 3600 टैक्स होगा, तो इसमें कुछ एग्जम्पशन होगा। एग्जम्पशन कितना होगा? 1600 × 12 करके माइनस कर लीजिए। अगर उधर कम दिखाएगा तो 16 से तो कम ही रहेगा, जो कम रहेगा कम, ठीक है? समझा? अगर 1600 में 1000 रुपया दे रहा होगा तो नहीं लोगा, नहीं लोगा, बाहर एग्जम्पशन नहीं लोगा, कुछ भी टैक्स उस पर नहीं, टैक्स को लगेगा नहीं लगेगा उसमें कुछ। क्लियर है? आपको समझ आया? आप 100 रुपए या 90 रुपए दे रहा है उसको, ठीक है? तो 90 रुपए दे, तो 90 × 12 कर × 3 आपका एग्जम्पशन क्या 100 × 12 नहीं करेंगे, 100 × 12 × 3 ही रखेंगे, 2 ही रखेंगे, आपका देखिएगा छूट आपका माइनस करके मिल जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाहे? तो सबसे क्वेश्चन दिखा देंगे हम लोग आपको। आप सुनिएगा, ये बेटा का के कैप्सूल तो अंदर गया था, निकला कैप्सूल में छोड़ दिया गया, पर इस सियाना तरीका किया था, साइड से लोहा जो जमीन खोदते हुए बोला, हमको पता था हमको अंदर घुसेरे का छोड़ देगा ये लोग, हम साइड से जगह बना के रखे थे, निकल गया साइड से। अब फिर से बैठा कर सामने जाके खड़ा हो गया, तुम तो डर गया था। बोला मैडम इंजीनियर हम कहीं से भी निकल जाएंगे, निकल गया लड़का, ठीक है? अब बोला ठीक है, मैडम भी थी, मैडम ने मोदी जी का देखा था, एक तो क्या लक्ष्य आइलैंड देखा था ना, आइलैंड तो सुंदर जगह था, इसको ना काला पानी वाला टाइप का आइलैंड इसको सजा वो तो जी हाँ। इसको बोला कि तुम्हारा ड्यूटी एक ऐसे आइलैंड पर रहेगा, एक ऐसे आइलैंड पे तुम्हारा ड्यूटी कर देंगे, वहां पर तुम वहां पर रहेगा, बंदूक तुम्हारे हाथ में रहेगा, बोलते रहोगे जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, ठीक है? हाँ उधर रहता है, ये अब तुम्हारा काम है। तो हो सकता है हो सकता है हरकत ऐसा करे तो क्या करेगा कंपनी हरकत किया है, एम्प्लॉयर के संग ऐसा काम करे तो क्या करेगा कंपनी? तो ये हरकत ऐसा किया तो इसको कहाँ भेजा गया? इसको आइलैंड भेज दिया गया। अरे क्या कर रहा वहां पर? जागते रहो। इसको 6 रुपए अलाउंस का अलग से देना। बोला ये सोच रहा होगा 6 रुपए खर्चा कहाँ करे, जब हमको 6 रुपए दिया, उसमें भी एग्जम्पशन है। कितना एग्जम्पशन है? 3250 रुपए वहां पर एग्जम्पशन है, क्योंकि हो सकता है कि सप्तम सनक जाए वहां पर, ठीक है? पगला उगला हो ना जाए, ठीक है? तो वहां पर कहीं ऐसा एरिया टापू एरिया में छोड़ा गया है ना, वो कुछ खा सकता है, वहीं सो रहा वहीं उठ रहा, फिर बोल रहा जागते रहो कर रहा है। अच्छा बेटा तुमको छूट कितना मिल रहा है? 3250 रुपया पर मंथ। तो 6 रुपए × 12 करेंगे, 72 रुपए लेस एग्जम्पशन कितना करेंगे? 3250 × 12 करेंगे, क्योंकि पर मंथ है वहां पर, पीएम का मतलब पर मंथ है। क्लियर है बेटा? बात समझ आएगा? बोलना चाह रहे
एग्जाम्पशन ऐसे ले लीजिएगा। अब ये तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट बता दिया था, गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट बता दिया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट बता दिया गया था। कहीं कहीं कुछ ऐसा छूट है जहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस का छूट दिया गया है। वो 6 एक्सपेंसेस सुन लीजिएगा, देखो मैंने लिखा हूं एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस। एग्जेम्प्ट अप टू कितना है? ऑफिस पर्पस तक का छूट है। ऐसे कितने अलाउंस जो ऑफिस पर्पस के लिए छूट दिया गया? 6 नाम याद रखिएगा। नाम क्या है? टूर अलाउंस, हेल्पर, यूनिफॉर्म्स, डेली चार्जेस, कन्वेंशन अलाउंस और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, ये सारे नाम आपके हैं, ठीक है, ये सब है नाम, ये सब नाम मुंह पर रहना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर और कोई दे रहा तो फुल्ली टैक्सेबल कहलाएगा। तो सुन लीजिए टूर अलाउंस का मतलब क्या होता है, समझ लो कोई स्टाफ को या समझ लीजिए आदित्य को बोला गया आदित्य काम करो, तुम दार्जिलिंग की तरफ जाओ, तुम्हें कुछ टूर करके वहां से कुछ चायपत्ती का थोड़ा देख लो कि क्या है, इसको खर्चा दिया गया, बोला कि सर दार्जिलिंग जाने का पैसा लगता है, आप तो हमको 15-20 हजार रुपए देते हैं, तो बोला ठीक है कंपनी आपका बेयर करेगी। कंपनी इसको कहाँ टूर पे भेजी, कहाँ दार्जिलिंग की तरफ इसको भेजी गई, चायपत्ती उपत्ती उगा के कोई नया वैरायटी का चायपत्ती आया होगा तो इसको भेजा गया होगा टूर अलाउंस के लिए। तो टूर अलाउंस और पत्ती तोड़कर लेके आएगा, दिखाया गवर्नमेंट को। अभी क्या किया, इसको दिया गया 10,000 रुपए और इसने ऑफिस पर्पस के लिए खर्चा कितना किया, सिर्फ मात्र 7,000 रुपए खर्चा किया, तो उसके जेब में कितना पड़ा हुआ है? 3,000 रुपए। 10 में से 7 निकाल दिए, तो एग्जेम्प्ट कितना मिलेगा इसको? एग्जेम्प्ट जो मिलेगा वो 7,000 रुपए तक मिलेगा, क्योंकि ऑफिस पर्पस के लिए जितना खर्चा करेगा उतना छूट मिल जाएगा। क्वेश्चन पे मेंशन कर देगा टूर के लिए इतना कंपनी ने दिया था, ऑफिस के लिए इतना खर्चा किया, वो बता देगा क्वेश्चन में, तब वो माइनस कर देंगे आप। क्लियर है? कन्वेंशन अलाउंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन अलाउंस का मतलब होता है जैसे कि अब समझ लीजिए आयुष किसी कंपनी में काम कर रहा है, इसको बोला बाबू एक तो काम करो, तुमको पॉलिन से एक तो फाइल उठाना है, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए इसको आमतल्ला से एक तो फाइल उठा के लेके आना है। बोला सर हम यहाँ रहते हैं और फिर आप भेज रहे मेरे को, हमारे अकाउंटेंट है, कहाँ भेज रहे? पूरा ठीक है काम करिए ना, 5,000 रुपये ले लीजिए, उबेर से जाइए, उबेर से आ जाइएगा। बस ठीक है साहब, चल आ रहे, चला गया उबेर से, एक आके रायचौक वाला बस पकड़ लिया है, ठीक है, रायचौक वाला बस पकड़ा तो 50 का पत्ती दिया, बोला सीट पे कोई नहीं बैठेगा, बोला साहब ठीक है रिजर्व आपका सीट, और उसमें टुका के मूंगफली ले लिया, मूंगफली खाते खाते आराम से चला गया। राजा कहाँ बस आमतला चला गया। अब फिर बोला कि वापस कब आएगा बस, वापस आएगा तो मेरा फाइल 1 घंटा बाद फिर छोड़ा, बोला बुकिंग ऑफ भी रहेगा मेरा, ये फिर से आ गया 50 रुपया दे के प्लस 1,000 रुपया दिया गया, ये मात्र खर्चा किया 200 रुपया, ऑफिस 100 रुपया, बेटा खाए में तो कुछ था, खाए में तो समझ 50-50 रुपया मूंगफली का, बेटा बहुत दूर है तो मूंगफली खाते खाते 50 रुपया। सर मैं कहने का मतलब ऑफिस पर्पस के लिए कितना खर्चा किया इसने, इस अलाउंस को बोलते हैं कन्वेंशन अलाउंस, ठीक है, भाड़ा मतलब जाने वाले भाड़ा दे दिया गया। और डेली अगर जाने बोलेगा डेली को डेली चार्जेस, और डेली इसको बोलना कि जाओ और आओ तो बोला ठीक है डेली बोलेंगे तो डेली जाएंगे, पर हमको कितना लगेगा, कितना खर्चा करेंगे, कितना बचेगा, टैक्सेबल, गवर्नमेंट बोली टैक्सेबल होगा। डेली चार्जेस का देखिए, डेली चार्जेस भी क्या है, एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस। सर मैं बेटा 3 तो नाम याद हो चुका होगा, टूर अलाउंस, कन्वेंशन अलाउंस, डेली चार्जेस। अब ये लोग क्या हुआ, सत्यम को अचानक से पता चला इसको बॉडीगार्ड बनने का मन है, ठीक है, अचानक इसको भूत सवार हो गया, ठीक है, बॉडीगार्ड मूवी देखा सलमान खान का, बेटा कैमरा लगाओ, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से सब बेटा एग्जांपल सुनते मैं आपको एग्जांपल ना इजी करा दूं ताकि आपको याद रहे सब चीजें। बॉडीगार्ड का केस हुआ, तो बॉडीगार्ड में देखे होगे तुम लोग, सलमान खान को देखे होगे, एक तो टी शर्ट है, आ जाओ, सलमान खान का जो टी शर्ट था उसमें क्या था, बॉडीगार्ड में देखो सूट मिलता है, इधर 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 कोट मिलता है, एक तो नहीं कोट नहीं मिलता है, एक अलग टाइप का था, कोट नहीं रहता, वो कोट का नाम से कुछ और आता है, ठीक है, तो सूट एबीसी को पता हुआ तो बॉडीगार्ड है, ठीक है, इससे पूछ लीजिए क्या है, ठीक है, इसको 4 पीस मिला था, 4 यूनिफॉर्म मिला होगा, यानी कंपनी कितना पे ऑफ कर रही है यूनिफॉर्म, क्योंकि उस खादी का ना बेटा दाम उसका 6,000 रुपए का पीस सूट आ रहा है, तो बेटा इसको 4 कंपनी दिया होगा, तो 4 बेटा इसको कितना मिला, कंपनी ने कितना पैसा दिया, 24,000 रुपए दिया होगा, तो यूनिफॉर्म अलाउंस बोल के इसको दिया होगा, यूनिफॉर्म अलाउंस। पर जानते बेटा इसने क्या किया, सिर्फ 2 ही तो इसका बेटा यूज होकर साल भर में 2 ही तो यूज हुआ, तो इसने ऑफिस के लिए कितना खर्चा किया, इसने 2 ही तो खर्चा किया, मतलब 12,000 रुपया खर्चा किया, तो टैक्सेबल कितना कहलाएगा, 12,000 रुपया टैक्सेबल कहलाएगा। क्वेश्चन में दोनों मेंशन कर देगा आपको, कंपनी ने कितना दिया, ऑफिस में कितना खर्चा हुआ, दोनों को माइनस करके लिख दीजिएगा। क्लियर बेटा, बात समझ आया क्या बोलना चाह रहे। उसके बाद बेटा हेल्पर लॉन्च में बेटा गजब का एग्जांपल है। हेल्पर लॉन्च में क्या है समझ लो, लास्ट में अभिषेक है, आदर्श है, आदित्य है और रोहन है, ये लोग ना सब सीए का कोर्स करने गए, बोले सर हम सीए करना चाहते हैं, हम बोले ठीक है सीए कोर्स करो, और समझ लो मैं सीए बन चुका हूँ, मैं बोला ठीक है बेटा तुम लोग का आर्टिकल सब चालू हो रहा है, तुम लोग को मेरे साथ काम करना है, कहाँ पर, आईटीसी में, कहाँ पे काम करना है, आईटीसी।
तो सोनार बांग्ला देखे होगा आईटीसी एकदम बिल्डिंग ऐसा देखे हो, बोला सर वहाँ काम करना है, ठीक है। ये लोग जज्बाती जोशीला आदमी लोग सब चला गया मेरे साथ काम करने के लिए। ध्यान सुनो बेटा, आईटीसी सुने होंगे, ठीक है। अच्छा मैं बोलो, मैं सीनियर सीए हूँ और ये लोग कौन है भाई साहब, ये मेरे हेल्पर हैं, ठीक है। आर्टिकलशिप कर मेरे हेल्पर लोग आए हैं मेरे संग काम। अब हम लोग बेटा बोले ठीक है बेटा एक काम कर, तुम लोग फाइल अकाउंट बनाते रहो, हम थोड़ा आ रहे हैं, थोड़ा घूम घाम के आ रहे हैं। तुम चले गए थोड़ा घूम घाम के आईटीसी का नजारा ले रहे, और लोग रात दिन मेहनत कर रहा। अभी लोग ना मेन्यू जब आया है, लोगों के पास मेन्यू आया होगा, तो मेन्यू 10 दिन का काम था, वो लोग आए ऑडिट करना था हम लोगों को। तो ऑडिट करने के बाद ये लोग को मेन्यू देखा, तो मेन्यू ये लोग समझ नहीं पा रहा क्या लिखा हुआ है, क्या है समझ नहीं रहा होगा। हम लोग कभी खाई भी नहीं गए थे सब माल, काका ना लिख दिया। तो ये लोग खाली प्राइस देख रहा कौन सा बड़ा वाला है, बोलने में नहीं पा रहा जैसे लोग दिस, ठीक है। अब इन लोगों ना असल में सीए के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको भी ना बहुत अच्छे से कंपनी ट्रीट करती है, क्योंकि ये लोग ना कंपनी का ना बंटाधार कर सकता है लोग। ये लोग को बहुत अच्छे से सीख आ जाएगा। अब ये लोग बहुत अच्छे से खा रहा, 10 दिन मतलब माँ की कमी नहीं में फील हुई। ये लोग को राजा जैसा रखा गया, लोगों को काम भी बढ़िया से किया। मैं 10 दिन घूम रहा था ऐसे करके, ठीक है। मैं बोला हो गया बेटा, बन गया, देखे फाइनल सब सही है, सब सही है, टैली कर दिया, सब कुछ सही है, ऑडिटर इतना टेंडर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, सब हो गया। अब हम पैसा तो लेने जाएंगे ना, अलग से केबिन में गए होंगे, हम बोले बेटा तुम बाहर हो, हम आ रहे हैं अंदर गए होंगे हम। अंदर जाने के बाद हम उनसे बात किए, किससे बात किए होंगे, जो वहाँ के सीनियर जो होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनसे बात किए। बोला ऑफिस, ओ सॉरी 2 लाख रुपये। हम ठीक है, चेक है मेरा है, फोन पे बात मार दीजिए, 2 लाख रुपये आ गया होगा। हम बोले साहब बाहर जो बैठे हैं लड़के, उनको भी तो कुछ देना है। ओहो साहब, क्या मैं हेल्पर्स 1.5 लाख रुपये लगेगा इनका, 1.5 लाख रुपये दे। क्या लगता तुमको मैं 1.5 लाख रुपये दूंगा? नहीं, तुमको पता चले तब तो। बाहर निकले 1.5 लाख रुपये, बेटा बोले डाब पियोगे, डाब पियोगे, डाब तुमको काम पता है, तुम लोग तो डाब पीने के लिए रेडी हो, बड़ा वाला डाब बेटा, उसमें मलाई रहेगा, अच्छा से रहेगा, डाब पिएंगे। कहाँ बेटा खाना खाए थे, आईटीसी में खाएगा, आज ताज में खिलाएंगे, चलो। उबेर बुक किए 4 लोगों के लिए, मैं अलग से उबेर में आऊँगा, क्योंकि 4 लोग तो होंगे, 5 लोग मैं तो अलग गाड़ी करूंगा। 4 लोग को उबेर से बुक किए, अब मैं अलग गाड़ी से आ रहा हूँ। भाई साहब लोग मेरे साथ चले गए, कहाँ, ताज में। बोले साहब कितने अच्छे मूर्ति बनाने का तुम लोगों को मन में ख्याल आ रहा होगा, ठीक है, सर का मूर्ति बनाएंगे, ये भी सर है, प्लस खाए वहां पर 20,000 का बिल बना। अब बोले कोई नहीं, मैं हूँ, प्लस ऊपर से बेटा 2,000 रुपये तुम लोग को दिए भी, खुश हो। कल ऑफिस नहीं आना, कल छुट्टी है, एंजॉय करो, बहुत दिन काम किए, आराम से, कल ऑफिस नहीं आना है, उबेर का भाड़ा फिर से आराम से घर जाओ, ठीक है। तुम लोग को चटका कितने में दिए, 30-35 हजार में तुम लोग का काम हो चुका, 30 हजार में तुम्हारा काम बना चुके हम लोग। और 1.5 लाख रुपया था, 1,20,000 लाइफ लगा, झींगा डाला, ठीक है। तो बेटा मेरा ऑफिशियल खर्चा कितना हुआ, कंपनी ने कितना दिया मेरे को यूनिफॉर्म हेल्पर के लिए, 1.5 लाख रुपया दिया। एग्जाम्शन कितना हुआ है, मैं 30 हजार में आपका काम कर दिया हूँ। टैक्सेबल मेरे हाथ में कितना कहलाएगा, 1,20,000। हेल्पर याद रहेगा, हेल्पर अलाउंस, हेल्पर किसे बोलते, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब समझ लीजिए, अब मैं किसका एग्जाम्पल लें, ठीक है, ठीक है, अगेन सत्यम, सत्यम हमारा फेवरेट है, ठीक है, ठीक है। सत्यम बेटा जानते हो, सत्यम एक तरह का साइंटिस्ट निकल चुका है, ठीक है, ठीक है। अभी जानते हो क्या किया, ये जानते हो, ये बोल रहा है मेरे टूथपेस्ट में नमक है, मेरे टूथपेस्ट में, ये बोल रहा है मेरे टूथपेस्ट में सब है, कोयला है, नमक है, सब है, क्योंकि रिसर्च है, ठीक है। तो ये अपने रिसर्च में सब कुछ डलवा दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस। तो इसने रिसर्च के लिए लिया बेटा, बोला कि हमको जाके हिमालय के एकदम पहाड़ी पे जाकर हमको रिसर्च करना है, ठीक है। अब कौन था इसका मालिक, इसका मालिक अभिषेक था। ऐसी बातें सुन के अभिषेक बोला भाई कहाँ जा रहा है, बोला हम गमछा पहन के चल जाएंगे, रिसर्च करने के लिए चल जाएंगे। बोला ठीक है बेटा जाओ, ठीक है। इसको रिसर्च करने के लिए भेजे, कहाँ रिसर्च करने के लिए भेजा गया, हिमालय भेजा गया। बात समझे क्या बोले बेटा हम लोग, भाई साहब को हिमालय भेज दिया गया, इधर बेटा इधर रिसर्च कर, हाँ बोलिए ना, ठीक है। तो बेटा कुछ जड़ी बूटी लेके आया, कोयला लेके आया, तो बहुत बढ़िया इसने टूथपेस्ट बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था टूथपेस्ट। इसको कंपनी ने दिया था 2 लाख रुपए दिया था।
और इसका जो रिसर्च डेवलपमेंट जो खर्चा हुआ पर रिसर्च करने में खर्चा हुआ 1,50,000 रुपया खर्चा हुआ। तो टैक्सेबल कितना कहलाएगा? 50,000 रुपया टैक्सेबल। तो कौन सा नाम है? अगर ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए। इसमें कितना छूट है? एग्जेम्प्ट, यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोला हुआ है, एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस। अगर पहाड़ पे चढ़ा दे बेटा कितना छूट मिलेगा आपको? पहाड़ पे चढ़ा दे तो, पहाड़ पे चढ़ा दिया जाए तो हिली एरिया में 30 कुछ भी बोलोगे ना? 8 सर बोले तो 3+5 बोले तो अब ये गजनी हो गया है। पूरा बोलने नहीं दिए। क्लियर है बात? ठीक है। किसको पहाड़ चढ़ाया गया था बेटा? ये याद है, ये याद है किसको चढ़ाया गया था। और जंगल में किसको भेजा गया था? उसको कितना एग्जाम मिलेगा? उसको कितना मिलेगा? अरे 300 अपना वाला फिगर याद रखाइए, ठीक है। दूसरी बात और बेटा अंडरग्राउंड और आइलैंड में कहाँ रखा गया था? 1600 और 3250 याद रहेगा। अब इसके बाद कोई अगर अलाउंस बोलता है फुली टैक्सेबल है, जितना उसमें कोई छूट नहीं है। जैसे कि मैं आपको नाम दे रहा हूँ, मेडिकल अलाउंस पढ़े हो क्या? पूरा दिखा देना। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस पढ़े हो क्या? पूरा दिखा देना। समझ आ रहा बेटा क्या बोलना चाह रहे? और भी बोले टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस पढ़े हो क्या? पूरा फुल्ली टैक्सेबल, बाहर पूरा दिखेगा, कोई छूट नहीं है। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस कितना छूट मिलेगा? कन्वेंस अलाउंस में कितना छूट मिलेगा? एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस, याद रहेगा। हेल्पर अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस। टूर अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया है? ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया आपके बारे में, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद करते बात समझ आ गया होगा। अब 1013A में एचआरए का केस हमको देखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। बात बोलना शुरू करें एचआरए का। चलिए इसे जल्दी से लिख लेते हैं। तू आ रहे तेरा पढ़ना तेरे को ये झक मारने उसको तो कल ही देगा एग्जाम आ 4 तारीख से बैठेंगे। ये सुनो सर, हाउ एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। क्या ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, सर ठीक है। हाउस इधर बात नहीं तो तुम लोगों को सब कुछ सुनाई देगा, जो रिकॉर्ड में उन लोगों को नहीं सुनाई देगा कोई भी चीजें, और आपको मन से गाली देगा वो लोग। इसलिए आराम से करने दीजिए। हाउस एंड अलाउंस में बेटा जहां 10 घुसेगा बेटा वहां एग्जाम्पशन। सर हाउस एंड अलाउंस का मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इधर देखो बेटा, पहले केस लिख लो। एचआरए रिसीव्ड, यहां लिखेंगे। क्या इसमें भी एग्जाम्पशन चाहिए? क्या इसमें भी एग्जाम्पशन चाहिए? लेस एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बेटा याद करवा दे रहे सब कुछ हम। ये नहीं लिखे इसे तो लिखने बोले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% और 40% ऑफ सैलरी। बेटा इधर देखो बातचीत नहीं। ये इसका जो आंसर आएगा इसे बोलेंगे टैक्सेबल एचआरए। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। सर जो ऑफिस में एचआर होता है वो हाउस रेंट होता है? अलग अलग बेटा अलग आ रहे हैं। बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट, व्हाट सुन लीजिए, फॉर्मिंग पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फॉर्मिंग पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस परसेंट वाला कमीशंस, प्लस परसेंट वाला कमीशंस, ठीक है। क्या लिखा सुन लीजिए, इधर बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंट वाला कमीशंस, ठीक है। अब सुनिए थोड़ा मैं एग्जांपल देके मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मेरे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन चैप्टर ही खत्म हो गया है। क्या खत्म कर दिया मैंने? अलाउंस खत्म कर दिया, परफिट खाली पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म। आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो मन में आए पकड़िए, उठाइए, पीटिए उसको। क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। नहीं यकीन आएगा फ्राइडे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को लेके, क्योंकि मुझे सिर्फ डील करना होगा, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर एचआरए का केस में क्या बोलने वाला है आप समझ लो। मैं किसका एग्जांपल दे? आयुष को सत्यम को छोड़कर, ठीक है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसका? मैं एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। अभी मैं किसको नहीं पकड़ा हूँ?
आदित्य आदित्य को नहीं पकड़ रहे, आदित्य इसको नहीं पकड़े नहीं पकड़े वो टैक्स में है, टैक्स में है। कहाँ जैसे बोला तुम्ही को ले लेंगे, ठीक है, कहाँ नहीं पकड़ा फिर से सत्तम है, फिर से सर भैया तुम इतना बोला है, यहाँ से रहेगा सर, दूसरा को लीजिए, सत्तर हमें आ रहा है। बोल हो गया ना सत्तम, ठीक है, सत्तम को छोड़ो, आदित्य को पकड़ो, आदित्य को पकड़ो। आदित्य जानते हो इसका मालिक कौन? इसका मालिक आयुष है, ठीक है, मालिक का बेटा। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर केस सुनो। आयुष उसका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय कौन है? ठीक है, आदित्य को देखा एक दिन बेटा, कहा है ना वो बेटा प्लास्टिक का तंबू देखा है, तंबू, उसमें सोते हुए इसको देखा, ठीक है, बड़ा दुख हुआ, बोला तुम मेरा कंपनी का ऑनर, कंपनी का स्टाफ होकर, मेरा कंपनी का स्टाफ होकर, ठीक है, इधर सुनो, इसको देखा गया रात को, इसका मर्सिडीज जो था, आयुष का अपना मर्सिडीज था, ध्यान सुनिएगा, मर्सिडीज से देखा और जैसे प्लास्टिक उठा, आज तो वहां सो रहा है, हवा चला, देखा आयुष तो सोते देखा, बड़ा खराब लगा इसको, बोला ठीक है, मैंने देखा तुम लोग देख लिया, ठीक है, तो प्लास्टिक उठा, अब ये भाई साहब दिख रहे सोते हुए, अब ये इसको देखा, सुबह उठा, बोला आदित्य आप थोड़ा केबिन में आएंगे, ठीक है, इधर सुनेगा भाई, इधर सुनेगा तुम लोग बात को। केबिन ने इसको बुलाया, कौन बुलाया? आयुष बुलाया होगा केबिन में, तो बोला यार तुम कहाँ सो रहे हो? बोला सर क्या बोले, आप इतना कम सैलरी देते हैं, क्या करें, तंबू में सोना पड़ेगा। बात सुन के भावना में लग गया इसको, बोला कितना देते हैं तुमको? बोला 10,000 रुपये देते हैं, 10,000 में तो मेरा खर्चा 3-3 4-4 बच्चे हैं, एक बीवी है, ये सब घटना काल्पनिक है, ठीक है, किसी से वास्तविकता कोई लेना देना नहीं है। अब बेटा क्या हुआ, ये भाई साहब को तो बोला ठीक है तुम एक काम करो, तुम इसका अगर फैक्ट्री जो था दमदम साइड में था इसका फैक्ट्री, तो इससे बोला तुम दमदम साइड में नियरेस्ट कोई घर देख लो। बोला सर दमदम साइड बहुत महंगा होता है। बोला कोई नहीं, कंपनी आपको जितना तुम बोलोगे उतना तुमको रेंट दे देगी कंपनी। अच्छा क्या कोई खर्चा कंपनी इसका पे ऑफ कर रही है? 10,000 रुपए का। इसने क्या किया, हमने कंपनी ने बोला तुम 10,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए इसको दे दिया गया, ठीक है। अब ये क्या किया, कंपनी ने 10,000 रुपया दिया बेटा, 10,000 × 12 करें बेटा कितना होगा? 1,20,000। एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया बेटा? क्या छूट चाहिए इसको, एकदम से चाहिए? ये बोला कि फुल्ली टैक्सेबल होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये 1030 ए पढ़ रहे हैं हम लोग, 1030 ए में जाएंगे, यहाँ पर इसने गवर्नमेंट को क्या बोला कि भैया मेरा पूरा पैसा मैं तो भाड़ा भी देता हूँ, तो बोला वो भाड़ा देते हो, तो इसकी बात का विश्वास नहीं करता गवर्नमेंट इसकी बात का विश्वास नहीं, तो जो बोलेगा इसकी बात को माइनस कर देगा कुछ पैसा। तो इसने एक्चुअल अमाउंट देखो, बोला गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम्हारे लिए कुछ छूट है, लिस्ट देखो, इसमें जो छूट छोटा रहेगा उसको लेना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये क्वेश्चन खाली लोग बता देगा 1,20,000 मालिक ने कितना दिया था, 10 × 12 करेंगे, एक्चुअल अमाउंट कितना पाया मालिक ने, इसको कितना दिया था? 1,20,000 दिया था। अब सुनिएगा साहब, रेंट पेड, इसने जानते हो क्या किया, वो प्लास्टिक छोड़ के बेटा दरमा में आ गया, ठीक है, घर में नहीं रह रहा है, ये पैसे बचा रहा है, दरमा में रह रहा है। ध्यान सुनिएगा, दरमा मतलब दरमा प्लस ऊपर टाली वाली जो लेके, इसको फ्लैट का पैसा दिया गया था, ये क्या किया 3,000-4,000 में टाली वाला हिसाब लगा दिया। बोला हम लोग तो क्या प्लास्टिक जो दे सकते हो, तो दरमा तो आराम से हो जाएंगे हम लोग, तो इसलिए क्या किया कुछ पैसे बचा लिया। तो इसका ना गवर्नमेंट बोला, गवर्नमेंट को बोला सर पूरा खर्चा, मालिक बोला पूरा खर्चा, मालिक तो विश्वास कर लिया, पर गवर्नमेंट क्या बोल रही, गवर्नमेंट बोल रही तुम जो बोल रहे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करे, तो वहां पर बेटा कितना देता है एग्जैक्टली इसे 4,000 रुपए देता है बताइए, तो 4 × 12 करेंगे बेटा तो कितना होगा? 48,000 रुपया होगा। जो 48 से डायरेक्ट माइनस करने नहीं मिलेगा, उसके संग गवर्नमेंट ने बोला जो तुम बोल रहे हो उस पर 10% ऑफ सैलरी माइनस करना पड़ेगा। सवाल उठा कि सैलरी मतलब क्या, तो सैलरी मतलब ये है बेसिक प्लस दिएगा फॉलोइंग पार्ट प्लस परसेंट का कमीशन, इस पैसे को जोड़ दीजिएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, जो जोड़ के आएगा उसके ऊपर 10% मारेंगे, वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो फिगर अलाउबल किया गया है। समझ में आ रहा बेटा क्या हुआ? तो यहाँ पर बेटा 48 समझ में बेटा 20,000 रुपया होगा, मैं एजम्पशन दे रहा हूँ 20,000 रुपया बेटा, एजम्पशन दे रहा है कि कर के 20,000 रुपया होगा, तो बेटा इसका पास कितना आया होगा? 28,000 रुपया। अब इसको बेटा ये दमदम कहाँ पड़ता है, दमदम कहाँ पड़ता है?
कोलकाता में, दमदमी से कोलकाता, 4 मेट्रोपॉलिटिकल सिटी में अगर रहता है बंदा तो 50% ऑफ सैलरी मिलता है। यानी घर का भाड़ा अगर मेट्रोपॉलिटिकल सिटी में रख रहा है तो उसको कितना मिलेगा, 50% सैलरी मिलेगा। अगर सर ये इंदौर में रह रहा है या फिर देहरादून में रह रहा है, अच्छा सिटी है, जगह अच्छा है, बैंगलोर में रह रहा है, तो इसका 4 महानगर आप लोग पता ही है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। ये 4 महानगर में कितना मिलेगा, 50% ऑफ सैलरी। तो 50% सैलरी बेटा कितना होगा, 50% सैलरी किसमें मानेंगे, जो भी आपका सैलरी, ये कैलकुलेशन किए ही होगे, ये कैलकुलेशन किए ही होगे, इसके ऊपर 50% मारेंगे और यहाँ लिख देंगे कुछ। इसमें जो छोटा अमाउंट रहेगा जनरली ये आएगा, ये छोटे अमाउंट को माइनस करके ये दिखाना होगा। क्लियर है बेटा, समझ आया? तो हाउस रेंट अलाउंस का अलग से सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 10 क्लॉज 13A में था। उसमें कितनी बात को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 3 बात को। पहले अब कैसे लिखेंगे, देखो कैसे याद करना है। पहले जो लिखे थे तो लिख ही दोगे, दोबारा उसको लिख दोगे नाम बदल कर, ठीक है। फिर क्या लगा, जो ये बोलेगा उसकी बात को भरोसा नहीं करेंगे। रेंट पेड माइनस क्या करेंगे, 10% ऑफ सैलरी लेंगे। सैलरी मतलब क्या, बेसिक प्लस डीए, डीए का फॉलोइंग पार्ट रिटायरमेंट पेड प्लस % कमीशंस। मैंने पहले इसका मतलब मैंने वीडियो में बोल दिया था, आप लोग वहां सुन सकते हैं, रिवाइज करके पीछे जाकर फिर से सुन लेंगे क्या मतलब मैंने बोला था, ठीक है। उनको जोड़ कर जो मारेंगे वो आंसर आएगा हम लोग का, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर पूरा क्वेश्चंस बनता है आप लोगों का, यही क्वेश्चंस होगा। नेक्स्ट क्लास में परक्विट के बारे में जब समझाएंगे तो उसका ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी मैंने अलाउंस के ऊपर क्वेश्चन समझाया हूं, अगले क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन दर्ज करेंगे हम लोग, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अभी के लिए छुट्टी है, मिलते हैं सैलरी के बाद क्या है, छुट्टी, बेसिक प्लस डीए का फॉलोइंग पार्ट, सैलरी सैलरी यहाँ से सैलरी मींस छुट्टी वीडियो हो रहा है तो